निगरान हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 99 रुपए 50 पैसे मुकर्रर, डीजल 119 रुपए 31 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 87 रुपए 77 पैसे हो गई। कीमतों में 14 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। कीमतों का इतलाक आज से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 30 सितंबर तक तौसी का फैसला कर लिया। एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन, तौसी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जबकि स्टेट बैंक ने मखसूस बैंक पर ब्रांचेस रात 10 बजे तक खुली रखने का फैसला कर लिया। में हमारे जो एमपीए के जो उम्मीदवार हैं राना इकबाल सिराज, उनको थप्पड़ मारे गए हैं और उनकी बड़ी बेइज्जती की गई है। कुछ दिनों से उनको बुलाया जा रहा था आईएसआई के दफ्तर में मुल्तान में, और उनसे ये कहा जा रहा था कि तुम टिकट वापस करो मुस्लिम लीग का और ये इलेक्शन मत लड़ो, वरना हम तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे और हम तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे ख़ानदान के साथ ये सबूत करेंगे। नवाज शरीफ ने खुफिया इदारों पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहते हैं नून लीग के नुमाइंदगान को डराया धमकाया जा रहा है। जीप का निशान किसका है मुझे नहीं पता। धांधली हुई तो ऐसा तूफान उठेगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस देने का मुतालबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को नवाज शरीफ का सियासी जानशीन करार दे दिया। कहते हैं कप्तान अब खैर मनाएं, टिकटों की फरोख्त का बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। करप्शन की दौलत पर चलने वाले आज करप्शन पर भाषण दे रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नून लीग और तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों के कूड़े करकट से इनकलाब लाने चली है। ये इनकलाब नहीं बल्कि बिगाड़ लाएगी। इलेक्शन कमीशन ने एक और अनोखा फैसला कर लिया। वोटर्स की फहरिस्तों का ठेका फोटो कॉपी वालों को दे दिया। हसास डेटा गैर महफूज हाथों में जाने का खदशा। नादरा से हसास डेटा चोरी होने का इल्जाम। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह को 1 अरब हर जाने का नोटिस। नादरा ने एक मरतबा फिर डेटा चोरी होने की तरदीद कर दी। पिंडी भटिया में पसंद की शादी की ख्वाहिश जुर्म बन गई। मामू ने साथी के साथ मिलकर भांजी को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। मकबूला गांव के नौजवान तनाज़ा को पसंद करते। खुजदार के करीब कादराबाद में कोच और मजदा ट्रक में तसादुम, 2 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। 20 के जायद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लांढी पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल रफीक गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और रकम बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मदारी निकले। जराइम पर काबू ना पा सके तो मोटरसाइकिल पर करतब दिखाना शुरू कर दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सह अफ्रीकी T20 क्रिकेट सीरीज का आगाज आज से हरारे में होगा। सीरीज का इफ्तिताही मैच मेजबान जिम्बाब्वे और आर्मी नंबर 1 पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। जिम्बाब्वे आर्मी दर्जाबंदी में 12वें नंबर पर। और ऐश्वर्या राय को ढलती उम्र का ताना मिल गया। अमेरिकी
कोरियोग्राफर फ्रैंक गैस्टन जूनियर का कहना है कि अदाकारा ऐश्वर्या राय 19 साल की लड़की नहीं, उम्र रसीदा खातून और एक बच्चे की मां है। उन्हें इसी हिसाब से छोटे डांसिंग स्टेप्स दिए जाएं। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और कोई अच्छी खबर नहीं है अवाम के लिए। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना से समरी मंजूर होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत 99 रुपए 50 पैसे जबकि डीजल की 119 रुपए 31 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल की बात की जाए तो आपको बताएं कि 80 रुपए 99 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 87 रुपए 70 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। तो आपको बताएं कि दूसरी दफा पेट्रोल बम गिराया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से और ये बम आवाम के ऊपर बोझ बनकर गिरेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर तक का इजाफा कर दिया गया है और वजारत खजाना से समरी मंजूर होने के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 99 रुपए और 50 पैसे होगी। अगर डीजल की बात की जाए तो वो भी 119 रुपए 31 पैसे महंगा हो जाएगा। तो आवाम पर इस तरह जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया जाएगा। कीमतों का इतलाक आज यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। तो ये पूरा महीना आवाम के लिए बहुत मुश्किल गुजरने वाला है। यानी आवाम जो है मसनूआत की कीमतों में 14 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। दीगर खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन अभी आपको हर दिल अजीज खेल फुटबॉल के बारे में खबर दें। मेसी और रोनाल्डो का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब हुआ चकनाचूर। यूरुग्वे ने पुर्तगाल को 2-1 और फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से शिकस्त दे दी है। दोनों टीमें मेगा इवेंट से बाहर हो गई हैं। तो बड़े अपसेट सामने आ गए हैं। मेसी और रोनाल्डो दोनों ही अपना सफर जारी नहीं रख पाएंगे। वर्ल्ड कप में दोनों के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। यूरुग्वे ने पुर्तगाल को 2-1 जबकि फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से शिकस्त देकर इस खेल से बाहर कर दिया है। दोनों टीमें अब मेगा इवेंट से बाहर हो गई हैं। इंतखाबी दंगल लगने को तैयार है। कप्तान की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। तहरीक इंसाफ आज बन्नू में मैदान लगाएगी। इमरान खान जलसायाम से खिताब करेंगे। तो आपको बताएं कि बन्नू में जलसा लगेगा और मैदान लगेगा तहरीक इंसाफ का और कप्तान अपने नौजवानों से, अपने टाइगर से खिताब करेंगे, उनका लहू गरमाएंगे। तो आपको बताएं कि कप्तान की इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी आ गई है। 25 जुलाई को इलेक्शन है, आज 1 जुलाई है और आज लगेगा बन्नू में सियासी दंगल। सियासी मैदान सजाएंगे इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही है तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में शदीद बदनज़मी देखी गई। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर घूंसे बरसा दिए। सहाफियों पर भी तशद्दुद किया, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। असद उमर ने तशद्दुद करने वाले कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी करा दी। फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह धड़कन पेल हुई और यहां तक कि कवरेज करने के लिए आए सहाफियों को भी ना छोड़ा गया। तहरीक इंसाफ के जवान जो हैं वो आप ऐसे बाहर हो गए और खिलाड़ी आपस में तो उलझे ही उलझे। इसमें मीडिया पर्सन्स को भी घसीट दिया और उन पर भी तशद्दुद किया गया। असद उमर ने अलबत्ता तशद्दुद करने वाले कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी करा दी है। तो देखना ये है कि ये यकीन दहानी जो है वो कायम रहते हैं इस पर या नहीं। असद उमर सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में। इस पर इमरान खान क्या कहते हैं क्या नहीं, ये तो आने वाले वक्त पर ही बात होगी। लेकिन इमरान खान ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों को बड़ा अजाब करार दे दिया है। कहते हैं खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर फैसला मुश्किल काम था। मजीद बोले, टिकट्स के मामले पर बेगम ने मुझे बूढ़ा होते देखा है। तो आपको बताएं कि इमरान खान ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों को बड़ा अजाब करार दे दिया है। याद रहे कि इमरान खान की तीसरी अहलिया ने जो है वो पार्टी की वर्कर्स से, पार्टी की खवातीन से बातचीत की थी और उन्हें मनाने की कोशिश की थी।
उधर लंदन के अस्पताल में जहांगीर तरीन का जिगर की तकलीफ के बायस चेकअप हुआ है। डॉक्टर्स ने उन्हें 3 दिन आराम का मशवरा दे दिया है। तो आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा लंदन के अस्पताल में जिगर की तकलीफ के बायस गए, वहां चेकअप कराया और डॉक्टर्स ने उन्हें 3 दिन आराम का मशवरा दे दिया है। जहांगीर तरीन लंदन में ही क़याम करेंगे, अस्पताल में मुआयना हुआ है उनका और डॉक्टर्स ने जो है वो उन्हें 3 दिन आराम का मशवरा दे दिया। जहांगीर तरीन अपनी फैमिली के साथ लंदन में मौजूद हैं और वहीं पर ही क़याम भी करेंगे। आपको बताएं कि उनको तकलीफ हुई जिसके बायस वो लंदन के अस्पताल गए और वहां पर मुआयना कराने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जो है वो 3 रोज़ा आराम का मशवरा दे दिया। याद रहे कि जहांगीर तरीन को जिगर में तकलीफ हुई जिसके बायस वो अस्पताल गए थे। आपको बताएं कि नादरा से हसास डेटा चोरी होने का इल्जाम, जिस पर नादरा ने सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह को 1 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। तो आपको बताएं कि नादरा का इल्जामात आयद करने पर सैयद मुजफ्फर अली शाह को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। सैयद मुजफ्फर अली शाह ने नादरा डेटा लीक होने से मुतालिक गलत इल्जामात लगाए हैं। तो आपको बताएं कि एक टीवी चैनल में सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने इल्जामात आयद किए और नोटिस भी इस पर जारी किया गया। तो 1 अरब हर्जाने का नोटिस जो है वो भेज दिया गया है सैयद मुजफ्फर हुसैन को। खबर शामिल करेंगे, यहां पर आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 30 सितंबर तक तौसी का फैसला कर लिया है। यह अहम फैसला सामने आया है। एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन है और तौसी के लिए सदाती ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जबकि स्टेट बैंक ने मखसूस बैंक ब्रांचेस रात 10 बजे तक खुली रखने का फैसला भी कर लिया है। तो वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 30 सितंबर तक तौसी का फैसला कर लिया है और स्कीम का आज आखिरी रोज है। तौसी के लिए सदाती ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। आपको बताएं कि माली साल 2017-18 खत्म होने को है और टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत भी खत्म होने को है। वफाकी काबीना का एमनेस्टी स्कीम में तौसी का फैसला सामने आ गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल का इंतखाबी निशान जारी कर दिया है। तो पेंसिल का निशान जो है वो जारी हो गया है मरियम नवाज को और मरियम नवाज आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। मरियम नवाज ने कौमी असम्बली के 2 हल्के NA 125 और NA 127 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। पार्लिमानी बोर्ड ने उन्हें NA 127 से टिकट जारी किया था। दोनों फहरिस्तों में नाम होने पर इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को NA 127 से शेर जबकि NA 125 से पेंसिल का निशान अलॉट कर दिया है। ट्विटर पर पैगाम देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि यहाँ कुछ गलत फहमी हुई है। मेरे ख्याल में मेरे कागजात नामजदगी वक्त पर वापस नहीं लिए जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हल्का NA 125 से इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही हूं। तो 127 से जो है वो शेर का निशान अलॉट किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 125 से मरियम नवाज को पेंसिल का निशान अलॉट किया है, जिस पर वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। कल का दिन आखिरी दिन था और कल के दिन कागजात नामजदगी जिन जिन लोगों ने वापस लेने थे वो ले सकते थे, लेकिन मरियम नवाज ने अपने ट्विटर में ये साफ तौर पर कह दिया कि शायद कुछ गलतफहमी हुई है, जिसकी वजह से वो 125 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं ले सकी। तो आपको बताएं कि मरियम नवाज अब 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगी, NA 127 और NA 125। ट्वेंटी4 न्यूज की मुहिम की ऑस्ट्रेलिया में भी धूम। वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली मरियम नसीम का 24 न्यूज की मुहिम को खिराज तहसीन। मरियम नसीम ने कहा कि उठो पाकिस्तानियों, वोट की खातिर घर से देख लो, अपने कल के लिए आज को वोट दो। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस हवाले से आप भी उनकी गुफ्तगू देखिए। Thank you so much 24 News for starting such a beautiful initiative. Thank you so much. उठो पाकिस्तान, वोट दो, अपने कल के लिए आज वोट दो। It would be really appreciated अगर आप सब लोग जाओ, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और वोट दो। ये आपकी ड्यूटी है। Make sure you're all fulfilling your duty, guys. Good luck.
Thank you so much, 24 News, for starting such a beautiful initiative. Thank you so much. Utho Pakistan, वोट दो अपने कल के लिए आज वोट दो. It would be really, really appreciated अगर आप सब लोग जाओ इस great opportunity को avail करो और वोट दो. ये आपकी ड्यूटी है. Make sure you're all fulfilling your duty, guys. ये आपका फर्ज है, अपना फर्ज सर अंजाम दे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के एक और नाराज रहनुमा ने पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। मुत्तहिदा रहनुमा कामरान टिसोरी ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। कामरान टिसोरी एक कौमी 3 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। वो कराची के हल्के NA 255 से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा PS 104, 96 और 127 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कामरान टिसोरी को ताले का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। तो आपको बताएं कि कामरान टिसोरी एमक्यूएम पाकिस्तान के नाराज रहनुमा पार्टी से अलग हो गए हैं और मुत्तहिदा रहनुमा कामरान टिसोरी ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। कामरान टिसोरी एक कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर जोर आजमाई करेंगे। वो कराची के हल्के NA 255 के अलावा PS 104, 96 और 127 से इलेक्शन के दंगल में उतरेंगे। मज़ीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाया और आपको बताएं कि फैसलाबाद में जराइम को कंट्रोल करने वाली डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने बाइक्स पर करतब दिखाना शुरू कर दिए हैं। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार अब्दुल मनान की करतब दिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये नौजवान बाइक पर करतब दिखाकर अपनी वीडियो भी बना रहा है और साथ साथ देखने वालों को फ्लाइंग किस भी दी जा रही है। तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी मकबूल हुई है और सवालात उठने लगे हैं डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी पर। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की मुकम्मल लिस्टों की कॉपी का ठेका लोकल फोटोकॉपी शॉप्स को दे दिया है। हसास मालूमात अब गैर महफूज हाथों में होंगी। इलेक्शन एक्ट के तहत इस इकदाम से इंतखाबी अखराजात में इजाफा भी हो जाएगा। वोटर्स की लिस्टें वाजमा तस्वीर के साथ जो हैं वो फोटोकॉपी शॉप्स को दी जाएंगी और ये जो काम है ये मजीद महंगा हो जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के तहत वोटर्स की मुकम्मल मालूमात की फहरिस्तों में जो है वो इजाफा हो गया है और यहाँ पर मुकम्मल मालूमात जो हैं वो आम फोटोस्टेट शॉप्स को दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों को वोटर्स फहरिस्तों की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल रही है। गाजी खान डिवीजन में रातों रात नई हवा चली है। उम्मीदवारों ने नून लीग के टिकट वापस करके इज्तिमाई तौर पर जीप के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। अमजद फारूक खोसा ने NA 190 से टिकट जमा न कराया। मोहसिन अता खोसा ने भी PP 287 और PP 288 पर जीप का निशान ले लिया है। शेर अली गोरचाई ने भी NA 193 और PP 293 से टिकट वापस कर दिए हैं। हफीजुल्लाह दरेशक की बात की जाए तो उन्होंने भी NA 194 और PP 296 पर जीप का निशान हासिल कर लिया है। आतिफ मिजारी ने भी जीप पर जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। तो आपको बताएं कि रातों रात डेरा गाजी खान डिवीजन में ऐसा क्या हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर नून लीग के काफी उम्मीदवारों ने यह फैसला कर लिया कि वो अब शेर नहीं बल्कि जीप के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और अब होगा शहर का साफ सुथरा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में सड़क पर कचरा फेंकते हुए निजी अस्पताल के 2 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन अब्बास से भी। तो आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में ये अच्छी और बेहतरीन कार्रवाई हुई। सड़क पर कचरा फेंकते हुए निजी अस्पताल के 2 मुलाजिमीन को धर लिया गया है। कराची में अब साफ सुथरा कराची देखने की जो उम्मीद है वो मजीद रोशन हो गई है और ये कार्रवाई की गई है 2 अफराद के खिलाफ जो कराची में जो है वाक़या पेश आया जब सड़क पर कचरा फेंक रहे थे। और इन दोनों अफराद को जो आप देख भी सकते हैं तस्वीर भी कि गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। तो नॉर्थ नाजिमाबाद के निजी अस्पताल के ये दोनों मुलाजमीन हैं जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और निजी अस्पताल की कचरे वाली गाड़ी भी
تحویل میں لے لی گئی ہے۔ یہ وہی گاڑی ہے جس کی فوٹیج آپ 24 نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس کو لایا گیا یہاں نارتھ ناظم آباد میں، اور یہاں پر اس گاڑی کو، جو کچرے والی گاڑی ہے، اس کو خالی کرنے کے لیے یہ دو ملازمین کوشاں تھے اور اسی دوران ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو شہر قائد اب صاف ستھرا ہونے جا رہا ہے۔ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ آفتاب پٹھان کو ایڈیشنل آئی جی سندھ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے دانیال سید سے بھی۔ آپ کو بتائیں کہ بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے سندھ پولیس میں، اور تقرریاں اور تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ آفتاب پٹھان کو ایڈیشنل آئی جی سندھ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ناصر آفتاب سی ٹی ڈی آپریشن 1 تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ نوید خواجہ ایس ایس پی سی ڈی ایس انویسٹیگیشن تعینات ہو گئے ہیں۔ ایس ایس پی ایس ایس یو مقدس حیدر کو جو ہے وہ آئی جی فورینسک کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے، جبکہ پرویز خان عمرانی ایس پی انویسٹیگیشن کو رنگی تعینات ہو گئے ہیں۔ بڑھتے ہیں چکوال میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر منصور حیات ٹمن کا کھڑا۔ سردار منصور حیات ٹمن نے مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار فیض ٹمن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے محسن جعفری سے۔ محسن جعفری، بتائیے گا یہ کیا ہوا؟ جی، چکوال ایم اے 65 پہ سردار منصور حیات ٹمن نے سردار فیض ٹمن کی حمایت کر دی ہے۔ جی، وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایم اے 65 پہ پی ٹی آئی نے چودھری پرویز الہی صاحب کی حمایت کی ہے۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی کے ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہیں، اور دوسری طرف پاکستان مسلم نون کے سابقہ رکنوں نے پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جی، اور آپ کو بتائیں کہ زمبابوے میں آج 6 افریقی T20 سیریز کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے آج پہلے میچ میں مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان کا دوسرا میچ پیر کو آسٹریلیا کے خلاف ہوگا۔ تینوں ٹیمیں آج ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ جنگ لڑیں گی، اور 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے والی دونوں ٹیمیں 8 جولائی کو فائنل مارکے میں آمنے سامنے ہوں گی۔ تو آپ کو کرکٹ کے میدان سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ زمبابوے میں آج 6 افریقی جو ہے یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ جاری ہوگا۔ T20 ٹورنامنٹ ہے، سیریز ہے، جس کا آج باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان، زمبابوے اور آسٹریلیا اس میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ادھر ہنزا میں التر پر ایک برفانی تودہ گرنے سے آسٹریلین کو پیما ہلاک ہو گیا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے علی یونس سے بھی۔ علی، آگاہ کیجیے گا، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی، گزشتہ روز یہ التر پیک ہے، ہنزا کا علاقہ ہے یہ۔ یہاں پر کوہ پیمائی ٹیم جو تھی وہ اس کو سر کرنے کے لیے نکلی تھی، لیکن بدقسمتی سے برفانی تودے کی نظر ہو گئی، جس میں ایک آسٹریلین کوہ پیما جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اس کی تصدیق ہو گئی ہے باقاعدہ، جبکہ جو برطانیہ جو 2 شہری تھے کوہ پیما کے، وہ جو ہے زخمی ہے۔ آج گزشتہ روز بھی اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ریسکیو آپریشن کیا گیا تھا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث کوہ پیمائی جو تھی وہ مکمل نہ ہو سکی، ان کو کامیابی نہ ملی ریسکیو ٹیم کو۔ آج دوبارہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ریسکیو ٹیمیں جو ہیں باقاعدہ طور پہ ریسکیو کرنے کے لیے چلی گئی ہیں۔ اگر موسم موافق ہو تو کامیابی جو ہے وہ یقیناً ہو سکتی ہے، یہ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کو خبر دیں کہ ایشوریہ رائے 19 سال کی لڑکی نہیں ہے۔ امریکی فوٹوگرافر فرینک گیسٹن جونیئر نے ایشوریہ رائے کو بڑھتی عمر کا طعنہ دے دیا۔ کہتی ہیں ایشوریہ رائے عمر رسیدہ خاتون اور ایک بچی کی ماں ہیں، اسی حساب سے انہیں ڈانس سٹیپس دیے جائیں۔ تو یہ طعنہ دیا ہے امریکی فوٹوگرافر کوریوگرافر فرینک گیسٹن جونیئر نے ایشوریہ رائے کو، اور انہوں نے ان کو بڑھتی ہوئی عمر کا طعنہ دے دیا۔ 24 نیوز کے اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔